नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक बहुत ही यूजफुल जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो पति लोगों के हक में है। जब बात पति पत्नी के विवाद की आती है, तलाक की आती है, तो पत्नियों के पास पति के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए कई सारे सबूत होते हैं, कई सारे हथियार होते हैं, कई सारे कानूनी सेक्शन होते हैं, जिनका उपयोग करके वो तरह तरह से आरोप लगाकर झूठे मामले पति और ससुराल वालों के खिलाफ दर्ज करा देती हैं। पति के पास कोई और विकल्प होता नहीं है कि वो पत्नी के खिलाफ अपना सकें। या तो वो आरसीआर फाइल कर सकते हैं, सेक्शन 9 का मामला दर्ज कराते हैं पत्नी को वापस लाने के लिए, या फिर वो ऐसी पत्नी से तलाक की मांग करते हैं। पति के पास यही दो विकल्प बचते हैं अपने हक में इस्तेमाल करने के लिए। आज का मामला भी कुछ इसी तरह से संबंधित था, जिसमें पत्नी शादी के कुछ समय बाद ही घर छोड़कर चली गई बेवजह, और पति के साथ वापस आकर रहने के लिए उसने साफ मना कर दिया। पति ने सारे प्रयास कर लिए, सुलह समझौता करने के, सालों तक इंतज़ार करता रहा, बार बार कोशिश करता रहा, लोगों से मिलजुल कर बात करके मामले को सुलझाने का प्रयास करता रहा, लेकिन पत्नी वापस नहीं आई उसके साथ रहने के लिए। और जब पति को लगा, काफ़ी साल बीत गए, अगर पत्नी वापस ही नहीं आ रही है, पति सारे प्रयास कर चुका है घर बसाने का, सुलह समझौता करने का, और उसके हाथ निराशा ही लगी है, तो फिर पति के पास विकल्प बचता ही क्या है। जब पत्नी आने से भी साफ मना कर दे, सेक्शन 9 भी पति करे, उसके हक में फैसला भी हो जाए, उसके बाद भी पत्नी अगर ना आए, तो फिर पति के पास क्या ही विकल्प बचता है सिवाय इसके कि वो डाइवोर्स फाइल करे, अगर पत्नी सालों से रह रही है, क्योंकि और कोई विकल्प पति के पास बचता ही नहीं है। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। पति ने इतने लंबे टाइम से पत्नी के अलग रहने से, बेवजह घर छोड़कर जाने से, अलग रहने से, इतने सालों से अपने पति के हक अधिकारों से वंचित रखने के लिए पति ने क्रूरता के आधार पर तलाक फाइल किया कि उसकी पत्नी ने शादी के कुछ समय बाद घर छोड़ दिया और आने से साफ इनकार कर रही है। इतने साल हो गए उनको अलग रहते हुए, इस शादी का कोई अस्तित्व नहीं है, तो हमें इस शादी को खत्म कर देना चाहिए और अलग हो जाना चाहिए। जब पति ने इस मामले में क्रूअल्टी के ग्राउंड पर, डिजर्शन के ग्राउंड पर डाइवोर्स फाइल किया, तब पत्नी ने अपने पति के खिलाफ 498A का झूठा मामला दर्ज कराया, 406 का और दहेज निषेध अधिनियम सेक्शन 34 के अंतर्गत भी मामला दर्ज करा दिया, जो कि सरासर ये साबित करता था, क्योंकि पत्नी काफ़ी सालों से अलग रह रही थी, उसके साथ आई नहीं थी। इतने सालों से उसने पति के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं कराया था और ना ही वापस आई, ना सुलह समझौता करने की कोशिश की। लेकिन जब पति ने तलाक की मांग की, तब पत्नी ने इस तरह से काउंटर केस किए गए उसके और उसके परिवार वालों के खिलाफ, उसे फंसाने के लिए, परेशान करने के लिए। साथ ही साथ पत्नी ने आरसीआर भी फाइल किया इस मामले में 498A DV के साथ, कि पत्नी पति के साथ रहना चाहती है, पति ही नहीं रखना चाहता घर में। इस तरह से षड्यंत्र रचा पत्नी ने अपने पति को फंसाने के लिए और उसे परेशान करने के लिए, क्योंकि वो तलाक नहीं देना चाहती थी, उसे फंसा कर रखना चाहती थी। जबकि इस मामले में जब फैसला आया है, तो पति पत्नी दोनों 29 सालों से, 29 ईयर्स से अलग रह रहे थे। जब पत्नी ने सेक्शन 9 का मामला दर्ज कराया, तो पति का जो तलाक की याचिका थी उसे खारिज कर दी कोर्ट ने, और पत्नी के हक में फैसला हो गया सेक्शन 9 का, कि भाई पत्नी रहना चाहती है। जहाँ तक सवाल है, कोर्ट का फैसला जो है वो पत्नी की तरफ ही ज़्यादा झुकाव रखता है। इस मामले में भी यही हुआ कि पत्नी रहना चाहती है, तो सेक्शन 9 का फैसला उसके हक में हो गया और पति के तलाक का पिटीशन जो था वो खारिज हो गया। पति हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट में गुहार लगाई कि इतने सालों से रह रही है पत्नी अलग, कोई कांटेक्ट नहीं किया। जब मैंने तलाक फाइल किया, तो इस तरह के मुझ पर आरोप लगाकर केस किए गए। हाई कोर्ट को पति द्वारा दी गई दलीलें और तर्क जो हैं वो सही लगे, और उस कोर्ट को लगा कि पत्नी ने जो भी किया है सिर्फ पति को परेशान करने के लिए किया, क्योंकि इतने सालों से अलग रह रही थी, एक भी प्रयास किया नहीं था पत्नी ने रिश्ते को बसाने की, घर जाने की और साथ रहने की। जब पति ने तलाक मांगा, तब उसने इस तरह के काउंटर केस किए हैं। इसीलिए पति के खिलाफ जो भी झूठे आरोप थे वो सारे खारिज हुए और पति को हाई कोर्ट से तलाक भी मिल गया इस मामले में। और इसी ग्राउंड पर मिला कि पत्नी का इस तरह का आचरण, उसे झूठे आरोप लगाना, झूठे केस में फंसाना, इतने सालों तक वैवाहिक अधिकारों से वंचित रखना, ये जो हैं वो
मानसिक प्रताड़ना की श्रेणी में आते हैं और पत्नी ने प्रताड़ना करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हर तरफ से पति को प्रताड़ित परेशानी किया और उसके हक में हाई कोर्ट का फैसला हो गया। लोअर कोर्ट का जो फैसला था उसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। पत्नी का इस मामले में जो कृत्य था उसे हाई कोर्ट ने मेंटल और फिजिकल दोनों टॉर्चर माना कि एक तरफ तो पति के जो हक अधिकार हैं, वैवाहिक अधिकार हैं, उससे वंचित रखा पत्नी ने। इतने सालों तक दूरी बनाकर रखी, पति को उसके हक अधिकार नहीं दिए और उसके बाद जब पति ने अलग होना चाहा, तलाक का पिटीशन लगाया, तो पत्नी ने झूठे आरोप लगाकर इस तरह से उसके और उसके परिवार के खिलाफ मामला दर्ज किया। तो इस सब तरह का केस अगर पत्नी करे तो आप अपने हक में फैसला तो ले ही सकते हैं, साथ ही पत्नी के झूठे केस इस जजमेंट के आधार पर खारिज भी करा सकते हैं। जजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, जहां से आप पढ़कर समझ सकते हैं। वीडियो सुनने के बाद, जजमेंट पढ़ने के बाद अगर आपके मन में कुछ सवाल आते हैं तो आप मुझे कमेंट करके या वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके पूछ भी सकते हैं। जजमेंट यूजफुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को और लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।